अब बात करेंगे JS6 कोड की, जो हम बार बार बोल रहे थे कि HTML दिखने जैसा कोड, HTML दिखने जैसा कोड, जिसको हम बार बार रेफर कर रहे थे HTML की तरफ से, HTML की तरह से, ठीक है। वो बेसिकली HTML कोड नहीं है, वो HTML के दिखने जैसा कोड है जिसको हम बोलते हैं JS6। अब वो जावास्क्रिप्ट विद के एक्सटेंशन के साथ आता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML डॉक्यूमेंट या XML बोलते हैं उसको। बेसिकली हम उसको रेफर करेंगे एज एन HTML। अब अगर हमें वो तरीका यूज नहीं करना है तो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है वो है रिएक्ट क्लास का एक मेथड जिसको बोलते हैं क्रिएट एलिमेंट, जिसके एट मोस्ट इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और एट लीस्ट 3 आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और वो 3 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? पहला आर्ग्यूमेंट तो होगा एलिमेंट, जो कि हमारा टैग होगा, कॉन्फ़िगरेशन यानी कोई भी CSS हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट जो वो रेंडर करेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसकी एग्जांपल कैसे हम दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। पहले तो JS6 कोड कैसे होगा, फिर रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से कैसा कोड होगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमारी कवर हो चुकी है, ठीक है। app.css हमारा CSS फाइल इंक्लूड कर देगा, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लास नेम ID के थ्रू, राइट। सो एंड क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट ऐप, जो ये हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट, जो कि एक रिएक्ट लाइब्रेरी से आया है रिएक्ट नाम की, और जो ये कैपिटल रिएक्ट है ये क्लास है। तो हम इस चीज़ का यूज़ तो कहीं नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूंगा, इन 3 चीज़ों को, इसको भी कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर देंगे और इसको भी कमेंट कर देंगे, तीनों चीज़ों को मैंने कमेंट किया। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका जो है वो है यूजिंग रिएक्ट क्लास का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, जिसके एटलीस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला तो होगा जो हम div यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या फॉर सिंप्लिसिटी H1 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा उस पर कोई CSS नहीं चाहिए हमें भी फिलहाल के लिए, तो ठीक है। और तीसरा आर्गुमेंट जो होगा वो टेक्स्ट होगा, उसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल हेडिंग, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, देखेंगे चेंजेस क्या आ गई हमारे इस पे, बिल्कुल आ गई है, ठीक है। अब ये तो हो गया रिएक्ट ऐप, रिएक्ट के क्लास के साथ जो हमने यूज किया क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। अब इस क्रिएट एलिमेंट, ये क्रिएट एलिमेंट मेथड आया कहाँ से? क्योंकि हमने इंपोर्ट किया था रिएक्ट को, ठीक है। जब भी हम ये चीज़ कंपाइल करेंगे, ये कोड हमारा सेव होता है, फिर वो कंपाइल होता है Node.js की हेल्प से, वो इंटरनली जो है वो इसको इस फॉर्म में लिख देता है। मगर ये इस फॉर्म में लिखना हमारे लिए बहुत ही कम्बरसम है, मतलब इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लिखना, ठीक है। अब अगर अब ऊपर वाली जो चीज़ हमने लिखी है सेम चीज़ हमें इसके अंदर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? बेसिकली पहले तो हम एक div टैग बनाएंगे क्योंकि हम div यूज़ कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब उस पर हमें CSS लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? जब भी कोई हमें एलिमेंट ऐसे रेंडर करना होता है तो हम लिखेंगे क्लास नेम, उस पर हमें कौन सा CSS लगाना है, ऐप जो लगाया हुआ है, और उसके अंदर अब हमारे टेक्स्ट लिखना है। मगर हम टेक्स्ट को रेंडर नहीं कर सकते, हम इस H1 को जो इसका चाइल्ड है उसको रेंडर नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको रेंडर करने की कोशिश की तो ये एज इट इज़ आएगा, देखो एज इट इज़ आ गया ना। तो इस चीज़ को रेंडर करने के लिए हमें फिर से रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट, और फिर उसके अपने 3 आर्गुमेंट्स, कौन कौन सा? पहले तो टैग जो H1 है, उसके बाद जो उस पर CSS लगा रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम CSS नहीं लगाएंगे उस पर, ठीक है। और उसके बाद जो हुआ हमारा टेक्स्ट, जो कि हमारा है योर फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। इसको कॉपी कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए ये आएगा हमारा
ऐसे। मगर अभी भी आप देख सकते हैं कि इस पे जो हमने CSS प्रॉपर्टी लगाई थी वो नहीं लगी है। कैसे? अब देख लीजिए इसको, जो ये app.css है, app.css हम चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड ग्रीन और टेक्स्ट जो उसका होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। क्या हुआ? ये नहीं हुआ। तो अब कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी हमें फिर से। ठीक है, कहाँ गया ये? app.js में। ठीक है, अब हम इस पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। कौन सी? ये वाली, क्लास नेम ऐप की। ठीक है, अगर हमने इस पे कॉन्फ़िगरेशन डाली और इसको सेव किया, अभी भी हमारी चेंजेस नहीं आई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारी चेंजेस आ गई। ठीक है, अब देखिए कि ये कितना ही कॉम्प्लेक्स है लिखना। बहुत ही, अभी तो 2 ही कंपोनेंट्स थे, मतलब 2 ही टैग्स थे उनके अंदर, सब उसके अंदर एक सब कंपोनेंट था, सब टैग था। ये बहुत ही मुश्किल है लिखना। ठीक है, तो इसीलिए हम रिएक्ट का जो ये है जावास्क्रिप्ट में जो हम JSX कोड लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही इजी है लिखना, क्योंकि ये लुक अलाइक है किसके जैसा? हमारे HTML कोड के जैसा। ठीक है, तो अब ये हुई बात JSX की। और जो भी एलिमेंट्स हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं या छोटे अक्षरों में लिखते हैं वो हमारा HTML माना जाता है। अब इसी फाइल की अगर हम बात करें तो इसका जो हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे इसका ये इंस्पेक्ट करके, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या इंटरनली क्या क्या यूज़ हुआ है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। बॉडी में जाके इस div टैग के अंदर जाके अब देख लीजिए, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर जाके ये देख लीजिए H1 क्लास ऐप योर फर्स्ट एप्लीकेशन, H1 की तरह ही जैसे हमारा HTML होता है वैसे ही रेंडर हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको फिर से रिमूव कर देते हैं और इसको चला देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी होगी। ठीक है, देख लीजिए, फिर से ही इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, बॉडी टैग ये देख लीजिए, दोनों चीज़ों में हमने क्लास ऐप डाला हुआ है। देखो अभी हम यहाँ पे अपनी, अगर आपको डीबग करना हो तो आराम से आप डीबग कर सकते हैं। हमने दोनों पे क्या लगाया है? CSS लगाया हुआ है। ठीक है, क्लास लिस्ट लगाई हुई दोनों पे, जबकि हम अगर ये इस एक को रिमूव भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रूट एलिमेंट पे लग चुका है। ठीक है, डिबगिंग भी हमने सीख ली, कैसे डिबगिंग होती है। देखिए अब अगर हम उसको फिर से ओपन करें, अब देखिए H1 पे नहीं लगा हुआ है, क्लास div पे लगा हुआ है, H1 एलिमेंट पे नहीं लगा हुआ है, div एलिमेंट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम डिबगिंग भी कर सकते हैं अपने कोड की। ठीक है, इंस्पेक्ट करके, तो फिर भी हमारा कोड सेम एज इट इज़ रह गया।